छोटा हो गया। तो स्टूडेंट्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज जैसा कि हमने देखा एंगल ट्रांसवर्सल, तो इसमें जो है ट्रांसवर्सल की बात करते हैं। तो ये जो लाइन है, ये इस लाइन को बोलेंगे हम L1, इस लाइन को L2। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास जो है इसमें एक बात का ध्यान रखना कि इंटीरियर एंगल कौन से हैं। तो इंटीरियर एंगल जो अंदर साइड में पहला हेडिंग है, फर्स्ट वाला है एंगल्स। तो जो अंदर की तरफ इंटीरियर अभी एक मिनट बस, अभी ये क्लास में केवल आप लोगों को अभी मैं पढ़ाऊंगा और नेक्स्ट जो 12:50 पे क्लास है उस क्लास में सीधे मैं आपसे कनेक्ट करूंगा, आपसे कम्युनिकेट करूंगा। आज की क्लास है तो पहली क्लास में पढ़ेंगे और दूसरी क्लास में हम जो है अपना आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी इसको आप समझिए। तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल क्या है? तो एंगल 4 कॉमा एंगल 3 कॉमा दिखाई नहीं दे रहा था कॉमा एंगल 6। ये हमारे कैसे एंगल है? दिस एंगल इज अ इंटीरियर एंगल। साफ दिखाई नहीं दे रहा सर। आपने नेटवर्किंग चेक कर लो बेटा। नेटवर्किंग आप चेक करेंगे तो आप इसमें तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और इसमें आप देखिए दूसरा है एक्सटीरियर एंगल। इसका दूसरा टॉपिक है एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है? इसमें जो बाहर बाहर जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8, एंगल 7, ये जो हमारे एंगल है इस एंगल को बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल। इसके बाद आता है अगला हमारा टॉपिक है इसमें, वो है करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है उसको पहले आप इस फिगर में समझें। जैसे 1 है और 5 है, 1,5 ब्रैकेट में लिखेंगे 1,5, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है। 4,8 एंगल 4, एंगल 8, ये हमारे क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 7, एंगल 3, एंगल 7, एंगल 3, ये हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 6, 2, एंगल 6, एंगल 2, ये हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल है। और ये हमारे जो है इतने करेस्पॉन्डिंग एंगल है। और इसके बाद हम जो है बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हम देख लेते हैं इसमें क्या होता है। तो ये हमारे पास जो है नेक्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है उनको आप देखें। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में जैसे ये हमारा होता है ना 4 और 6, तो ये अल्टरनेट है, यानी एक इधर है लाइन के तो एक लाइन की इस साइड है, तो दे आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल जो है 4, एंगल 6, ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल 3, एंगल 5, एंगल जो है हमारा 3 है और एंगल 5, ये भी हमारे कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब हम बात करते हैं इसी में एक एक्सटीरियर भी होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये है हमारे पास नेक्स्ट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल।
तो ये जो है हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं उसको भी थोड़ा समझें। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में से ये बाहर का ये 1 है और बाहर का ये 7, तो एंगल 1 कॉमा एंगल 7 ये जो है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंगल यहाँ पे 2 है और कॉमा 8, तो एंगल 2 कॉमा एंगल 8 ये हमारे क्या है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। तो मैंने अभी इसमें जो है अल्टरनेट एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों की बात कर ली। और इसके बाद जो है हमारा आता है नेक्स्ट है जो टॉपिक है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। तो ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो सेम साइड ट्रांसवर्सल के ये जो एंगल है उनको भी आप पहले समझिए, फिर मैं इनको डिस्कस करूंगा आगे। तो पहचानना पहले है, जैसे मान लीजिए कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल में एक ही तरफ जो दो एंगल है ये हमारे पास 4,5, ये हमारे पास जो है 4,5, ये 4,5 जो है ये अल्टरनेट हमारे सेम साइड के इंटीरियर एंगल। वैसे ही 3,6 एंगल 3 एंगल 6 ये भी जो है सेम साइड के इंटीरियर एंगल। इसमें एक चीज और आता है पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर जो एंगल होते हैं वे जो है हमारे उनकी बात करते हैं। तो ट्रांसवर्सल एक्सटीरियर एंगल यानी कि इस लाइन के इधर बाहर को जो एंगल है 1,8 एंगल 1, एंगल 8 और इधर जो है 2,7 एंगल 2, एंगल 7। तो जितनी भी इसमें ट्रांसवर्सल से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी थी वो सभी भरसक मैंने प्रयास किया कि इसमें आपको समझा दूं। फिर से एक बार देखेंगे इंटीरियर एंगल क्या है, ये दोनों इंटीरियर एंगल, ये चारों एंगल इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर क्या है, लाइन के बाहर जो एंगल है वो चारों हमारे एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद है करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एक साइड के ऊपर के दोनों एंगल करेस्पॉन्डिंग है, एक साइड के नीचे के दोनों एंगल करेस्पॉन्डिंग है। ये राइट साइड के टॉप के दो एंगल हमारे करेस्पॉन्डिंग है, राइट साइड के बॉटम के दो एंगल हमारे क्या है करेस्पॉन्डिंग है। और इसके बाद जो है हमारे पास जो है अगला है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जो इंटीरियर भाई तो इंटीरियर है, इसमें जो एक अंतर का है ये जो एक अल्टरनेट है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बाहर के जो एक अंतर पे है ये बाहर के जो है हमारे एक्सटीरियर हो गए। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल 4,5 है, इधर 3,6 है और एक्सटीरियर की बात करते हैं तो 1,8 है और 2,7 है। तो ये सभी को मैंने जो है आपके सामने यहाँ पर बताया। अब इसके बाद जो है ये पैरेलल लाइन, तो यहाँ पर लिखा है ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल। तो पैरेलल लाइन जो होती है पैरेलल लाइन, तो ये ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन में ये तो सिंपल दो लाइनें हैं उनमें ट्रांसवर्सल, जब लाइन हमारी पैरेलल होगी तो हमारे पास क्या होगा उसको भी थोड़ा समझना है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन हमारी खींची गई है, दो लाइनें हैं पैरेलल, ये लाइन हमारी जो है पैरेलल लाइन है, ये भी लाइन हमारी पैरेलल है और ये हमारा क्या है ट्रांसवर्सल है। ये 1 हो गया, एंगल 2 हो गया, ये 3 हो गया, एंगल 4 हो गया, ये हमारे पास 5 है, 6 है, 7 है, 8। और पहचान के लिए मैंने जो है इसमें आपको लिख दिया। अब पैरेलल लाइन में ये जो हमारे प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पर तो पहचानना हमने सिखाया, अब पैरेलल लाइन में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। पैरेलल लाइन में होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। पहला है हमारे पास नंबर है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल जो है हमारे कौन कौन से हैं, तो पहला एंगल है एंगल 1 और 5 आपस में इक्वल होंगे। ये जो 1 है
और ये जो है हमारा 5 है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 के। ये करस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइन में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर इसके बाद दूसरा करस्पॉन्डिंग क्या है, ये जो नीचे हमारा 4 दिया गया है और 8, तो यहाँ पर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 ये भी हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर एंगल 2 एंगल 6 के, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 के, ये भी हमारे कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर इसके बाद जो है एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 7 ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइन में अगर ट्रांसवर्सल है तो ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद दूसरा आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल जो है यहाँ पर 4 इक्वल टू एंगल 6 के, ये जो 4 है और ये 6 आपस में क्या है, ये हमारे इक्वल है। और ये हमारे पास जो है दूसरा है हमारे पास एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 के, ये जो हमारे पास ये 3 दिया गया है, ये एंगल किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल। फिर इसके बाद बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो तीसरा है यहां पर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में क्या है कि आप इसमें एक चीज ध्यान देंगे कि ये जो है 1 और इक्वल टू एंगल 7, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, ये जो 1 है हमारे इस 7 से क्या होगा, इक्वल होगा। फिर इसके बाद दूसरा आता है कि इसमें एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 के, तो ये जो है हमारा 2 भी जो है हमारे 8 के क्या हो गया, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात। और बच्चों मैं आपको और आगे ले चलता हूं। यहां पर हमारे पास जो है नेक्स्ट है कि इसमें अगला जो हमारे पास है वो है, हमने बात कर ली अल्टरनेट की, करस्पॉन्डिंग की, और उसके बाद यहां पर एक हो गया पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल on the same side of ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के सेम साइड के, ये जो है हमारा 4th नंबर है, ये जो है क्या होते हैं, तो ट्रांसवर्सल में कोई प्रॉपर्टी होती है, तो एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, सेम साइड ट्रांसवर्सल के एंगल्स का सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर उधर जाएंगे एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारे जो है सेम साइड के ट्रांसवर्सल जो होते हैं वो जो है हमारे 180 होते हैं। वैसे ही 5th है पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल on the same side of ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो हमारे एक्सटीरियर एंगल होते हैं, मैं इसलिए वीडियो बना दे रहा हूं बच्चों कि आपको कहीं बार-बार कंफ्यूजन ना हो, आपके पास रिकॉर्ड रहेगा और आप जो है इसे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे एंगल 1 और एंगल 8, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, इनका भी सम जो है हमारे पास क्या होता है 180 डिग्री, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू, ये भी हमारा क्या होगा 180 डिग्री। तो ये जो है हमारी बात हो गई पैरेलल लाइन। अब हमारे पास इसमें जो है ये केवल डिफिनीशन है, जानकारी के लिए है कि हमारे सभी स्टूडेंट्स जो है अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। और कई बार तो इन सब चीजों की जरूरत आप जब तक मैथ पढ़ोगे
तब तक इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो अपने जो है प्रीवियस क्लास में आप जो अभी तक पढ़े हो इस सभी जानकारियों से को के साथ आप हमेशा अपडेट रहिए और अपना पढ़ाई मन लगा करके करिए। अभी मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ एक दो भैया जो है अभी भी मन से ठीक से बैठे नहीं है। प्रॉपर ढंग से बैठना और उसके बाद उसे पढ़ना, ठीक है। अभी आपके डाउट्स को भी मैं क्लियर करूंगा, उसको भी पहले आप समझिए। तो अब हम बात करते हैं अपने इस एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 5.2। तो एक्सरसाइज हमारे पास दिया गया है 5.2। तो 5.2 में क्या कहा गया है इसको आप समझें, इसको आप देखें कि ये 5.2 है क्या चीज। तो 5.2 में कहा गया है कि इसमें कि स्टेट द प्रॉपर्टी द यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक यहां पर बनाया गया फिगर है एक्सरसाइज, क्योंकि टेस्ट भी इसी एक्सरसाइज का होने वाला है 5.2 नेक्स्ट वीक, इसलिए मन से प्रिपेयर रहिए। इसमें से रिलेटेड कोई भी चीज मैं पूछ लूंगा और आप जब यहाँ आओगे तो आपके सभी नोट्स भी मुझे चेक करने हैं, इसलिए आपके नोट्स भी मुझे देखना है। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें जो है एक हमारे पास लाइन है ऐसी और इस पर जो है एक ट्रांसवर्सल है ऐसा और वन मोर ट्रांसवर्सल ऐसा दिया गया है। दिस लाइन इज ए, दिस लाइन इज बी। ये सभी आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। ये एंगल 1 है, 2 है, 3, 4 और इस एंगल को लिखेंगे 5, 6 और 7, 8। तो ये आपके बुक में सेम फिगर बनाया गया है, मैं आपके लिए यहाँ पर मैंने जो है बना दिया। अब इसमें कहा जा रहा है, सब में एरो लगा है, आपकी लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है, ये आगे प्रोड्यूस भी हो सकती है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार जो है अपने बढ़ा भी सकते हैं। तो पहला लिखा गया है फर्स्ट, फर्स्ट कहा गया है if A is parallel to B, अगर A लाइन B के पैरेलल है then एंगल 1 is equal to एंगल 5। आपको बताना है कि 1 और 5 कैसे किस प्रॉपर्टी से इक्वल होंगे। तो आप देखेंगे 1 5 है कहां पे, तो ये है 1 और ये है 5। ये कैसे एंगल है, these are corresponding एंगल। ये कैसे एंगल है, corresponding। ऊपर वाला इसका नाम लिखेंगे हम corresponding एंगल्स। ये कैसे एंगल है, corresponding एंगल है। फिर इसमें बात आती है इसके दूसरा पार्ट, दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है इफ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 देन A is parallel to B। हमें जो बताना है कि अगर 4 और 5 जो है 6 जो है आपस में बराबर है तो लाइन पैरेलल होगी। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी से होगा ये, तो देख रहे हैं कि 4 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर, दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट, एक इधर में है एक दूसरे साइड में है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगी हुई है, इसके बेस पर हम सेकेंड वाली बात कर रहे हैं। फिर तीसरा दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन जो दिया गया है, थर्ड वन इज, थर्ड कहा जा रहा है कि एंगल 4 + 5, एंगल 4 + 5, थर्ड कहा रहा है इफ एंगल 4 + एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, तो लिखा है देन ये हमारे पास जो है A is parallel to B। तो 4 हमारा 5 जो है इक्वल है प्लस हम है, तो ये कैसे एंगल है, तो यहाँ पर यह नंबर इनका है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, ये प्रॉपर्टी है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल on the same side of transversal। ये प्रॉपर्टी आपके सामने है, तो एक ही साइड के जो दो एंगल है इस प्रॉपर्टी से हमने जो है इसे सॉल्व। अब बात दरअसल ये आती है कि हमने पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिया,
अब आ रहा है दूसरे क्वेश्चन की बात। तो पहले उसके लिए यहाँ पर मुझे इस बोर्ड को रब करना पड़ेगा, बिल्कुल इसे मैं नीट एंड क्लीन बना दूं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को इस पर कुछ भी समझने में पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों अभी मैंने सारी प्रॉपर्टीज से आपसे डिस्कस कर दिया, इसमें से इससे ज्यादा कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इन्हीं प्रॉपर्टी में केवल आपको पहचानना है, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है। तो लिखा गया है इन एडजॉइनिंग फिगर, एक फिगर बनाया गया है। अब इसको देखें, क्वेश्चन नंबर में ये 1 था, 2 मैंने छोड़ दे रहा हूं, फिर से यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन 3 कहता है एक फिगर बनाया गया है बगल में, ये फिगर कुछ इस प्रकार है और इस फिगर में एक ट्रांसवर्सल लाइन भी है, तिरछी लाइन। इसका नाम दिया गया है, इस लाइन में ये P है और ये लाइन हमारी क्या है, Q दी गई है। एंड PQ इज अ पैरेलल लाइन, दिस इज अ पैरेलल लाइन। ये लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन है। एंड हियर इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, इसको बना दिया गया है। और साथ ही साथ इसमें बोला गया है ये कितना है, 125, दिस एंगल इज 125 है। और इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है ये एंगल कौन सा है, ये एंगल E है। नीचे एंगल जो दिया गया है वो एंगल है F, इधर एंगल दिया गया है वो एंगल है A, ये एंगल है आपका B, ये एंगल दिया गया है यहाँ पर C और दिस एंगल इज D, ये D दिया गया है। वी हैव टू फाइंड, सभी एंगल्स को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, पहला आपका हो गया यहाँ, ये दोनों हमारी एक लाइन है, तो यहाँ पर लिखा गया है P is parallel to Q। ये जो P और Q लाइन है ये कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन। फिर इसके बाद तो हम लिखेंगे इसमें एंगल 125 प्लस E इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी कौन सी होगी, लीनियर पेयर। तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 125, ये हो गया 5 और यहाँ पे 555 डिग्री। तो ये कितना निकल गया, ये E एंगल आपका हो गया 55। एंगल E इज इक्वल टू, ये पहला। अब E से E और F आपस में बराबर है, एंगल E इज इक्वल टू एंगल F भी। ये कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो E हमारा है तो ये भी कितना हो जाएगा 55, ये भी कितना हो जाएगा 55। F इज आल्सो 55, यानी कि एंगल F आपका 55। अब इसके बाद देखिए ध्यान से बच्चों, ये एंगल F है आपका, तो ये हमारा क्या हो जाएगा A। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल 125 प्लस एंगल D इज इक्वल टू D। ये कैसे एंगल है, तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है। D की वैल्यू कितनी हो गई, D हो गया 125। तो फिर से एंगल D इज इक्वल टू एंगल B के, ये भी हमारा क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। D और D हमारा क्या ये भी है, तो हमारा ये 125। अब इसमें बात आ रही है एंगल F इज इक्वल टू एंगल C के, ये कैसे एंगल है, ये भी हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल C है, तो C भी हमारा कितना हो गया 55 और एंगल C इज इक्वल टू एंगल A के, ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल ये भी हमारा कितना हो जाएगा 55। तो यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूं मैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, एंगल E। A की वैल्यू हमारी है 55 डिग्री, B की वैल्यू है 125 डिग्री, C की वैल्यू है 55 डिग्री, D की वैल्यू है 125 डिग्री
और ई की वैल्यू है 55 डिग्री। ये हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसे हम आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली। और स्टूडेंट्स, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास नेक्स्ट वन इज, इधर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है उसको समझना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हमें अपना आंसर जो है देना पड़ेगा। तो इसका ध्यान रखते हुए हम आगे अपनी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। तो दिस प्रॉब्लम इज, पहला एक जो है हमारे पास एंगल बना है, फिगर बना है। क्वेश्चन नंबर जो है ये है 5। ये इस प्रकार से फिगर बना है। एक और है हमारे पास ऐसे फिगर बना है। और इन द गिवन फिगर द टू एंगल्स आर पैरेलल। ये लाइन सब पैरेलल है। ये हमारे पास है ए, ये पॉइंट आपका हो गया बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी, दिस पॉइंट इज ई एंड दिस पॉइंट इज एफ। अब हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में लिखा है कि ये कितना डिग्री है, 70 डिग्री। क्वेश्चन में 70 डिग्री है। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका क्या है, जी दिया गया है, ठीक है। और टू फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, टू फाइंड एंगल DGC। एंगल DGC ये फर्स्ट है, और सेकंड पूछा गया है DEF, एंगल DEF हमें निकालना है। तो पहला काम देखिए, इसमें देखते हैं कि आप यहाँ पर DGC है कहाँ। तो ये वाला जो है हमारा DGC है, और DEF कहाँ है, तो ये हमारा जो एंगल है DEF। तो पहला काम हम करते हैं कि एंगल ABC सॉल्यूशन में एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DGC। ये कैसे एंगल है, ये हमारे पास हो गए करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये 70 था, तो ये भी कितना निकल गया, 70 डिग्री। तो हमारे पास हो गया एंगल DGC इक्वल टू 70 डिग्री। ये पहला आंसर। अब यहां लिखते हैं नाउ एंगल DGC इक्वल टू एंगल DEF। DEF ये भी हमारे पास करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये कैसे एंगल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो दैट इज इक्वल टू, ये भी हमारे क्या है 70, एंगल DEF ये भी हमारा हो गया 70, दैट इज 70 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस क्वेश्चन में केवल ये जो एंगल पूछा गया था, इस एंगल को हमने निकाल दिया। अब इसके बाद क्योंकि हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, अब स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा इसमें कुछ डिस्कशन अभी करूंगा, और उस डिस्कशन में बातचीत के द्वारा आज मैंने जो बातें बताई उसको फिर से समझिए। मैंने कहा कि दो लाइनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो उसमें कैसे एंगल बनते हैं। दो प्रकार के एंगल बनते हैं, एक एंगल बनते हैं इंटीरियर एंगल और एक एंगल बनते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये टू काइंड्स के होते हैं। अब इंटीरियर की प्रॉपर्टी अलग है और एक्सटीरियर की प्रॉपर्टी अलग है। अभी इसमें करेस्पॉन्डिंग एंगल की बात किया, जो एक तरफ, जैसे मान लीजिए कि एक ट्रांसवर्सल लाइन में, लाइन के लेफ्ट में, लाइन के राइट में, तो राइट में दोनों लाइनों पर जो टॉप में है वो हमारा करेस्पॉन्डिंग है, लेफ्ट में ही जो बॉटम में है वो करेस्पॉन्डिंग है। राइट में जो टॉप के जो एंगल है वो हमारे करेस्पॉन्डिंग है, राइट में बॉटम के जो एंगल है वो हमारे क्या है, करेस्पॉन्डिंग है। सेम ऐसे ही जो इंटीरियर एंगल है, लाइन हमारी खींची गई है, तो लाइन में ऊपर में एक एंगल लेफ्ट साइड में है और दूसरा हमारा राइट साइड में, तो दोनों एंगल हमारे क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर। क्योंकि इंटीरियर इसलिए कहते हैं कि वो अंदर की तरफ, और एक बार वैसे ही एक्सटीरियर की तरफ बाहर चले जाते हैं
तो उनके बाहर में जो है लाइन के एक साइड में जो एंगल है और नीचे में भी जो है लाइन के एक साइड में जो एंगल है उन्हें हम बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब इसके बाद बात आती है कि इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया अल्टरनेट का। अब इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू दिया गया है सेम साइड। अब सेम साइड क्या है, तो सेम साइड में इंटीरियर भी है एक्सटीरियर भी है। तो लाइन खींची गई, तो लाइन के दो लाइनों के बीच में दो एंगल है, दो लाइनों के बाहर दो एंगल। तो जो बीच में है तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल है, और जो बाहर में है वो सेम साइड के एक्सटीरियर एंगल तो ट्रांसवर्सल। तो उनको भी हमने यहाँ पे मेंशन किया, और एक एक्सरसाइज में हमने जो है 2-3 क्वेश्चन को देखा ताकि हमारे एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम ना आए। इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके एग्जामिनेशन में, आपके टेस्ट में नेक्स्ट वीक में होने वाला है लाइंस एंड एंगल्स के माध्यम से, तो वो जो है आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। और प्रत्येक स्टूडेंट्स के मैंने कल भी डिस्कस किया था फुल मार्क्स हमें चाहिए, क्योंकि मैं स्टूडेंट ओरिएंटेड पेपर बनाया है और स्टूडेंट्स को ध्यान में रख करके उस क्वेश्चन पेपर में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो इसमें तो स्टूडेंट्स थैंक यू, आप बड़े ध्यान से हमारे साथ जुड़े रहे। आपके डाउट को क्लियर करने के लिए 12:50 पर हम फिर से मिलेंगे, और सारे डाउट्स इस चैप्टर से रिलेटेड, पिछले चैप्टर से रिलेटेड सारे डाउट्स को एक जगह आप नोट करके रखेंगे, और 1 to 1 हम कम्युनिकेट करेंगे और एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स थैंक यू, हैव अ नाइस डे।